शास्त्रों में ये खासियत होती है। मैंने एक दिन फिर बताया था, इंडागर साहब और ये भी बैठे थे आड़े कि भाई हमारा में सबसे मोटी कमी क्या है कि जिन पंडितों के द्वारा, जिन वैद्यों के द्वारा हम अपने रोगों का निवारण कर लेते हैं, उनसे जो है ना यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, अपने कार्य सिद्ध कर लेते हैं और उन्हीं से हम नफरत करते हैं। देखो बड़ी आश्चर्य की बात, जिन आदमियों ने हमारा भला किया, जिन आदमियों ने हमारा शान, हमारा काम बना दिया, जड़े तो मनोरथ पूरे हुए, कल नौ नगे काट करने लग जाए फिर। हाँ, काट ना करें जब भी नफरत तो है। हाँ, वही बात है, वही बात। क्योंकि जैसे ये पंडित जी है हमारा, आप त्रिपाठी साहब, हम इन ने तथा होन करावा, अन्यों करे छोड़ जो लुट्टे है देसी, लुट्टे है भाई, गांठ काटे है भाई, तो अच्छा नहीं। हाँ जी, या तो उससे दूर हो जाओ, अगर बेसराव हो तो दूर हो जाओ, नहीं तो हक तो, अधिकार तो बेसरा उनका है नहीं। जी जी जी, क्योंकि उनकी अपनी सोच वो ही जानता है, हम नहीं जानते, दूसरा नहीं जानता कोई भी। जी जी, अपने आप पे ने, अपनी सोच ने आदमी अपने आप जानता है, दूसरा नहीं जानता। जी बिल्कुल। उन्हें क्या करना चाहिए, कितना पैसा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, और इसका क्या करेगा लेकर के, और क्या करता है वो लेकर के, पुण्य करता है, पाप करता है। प्राचीन के जितने राजा हुए हैं वो सब के सब मोक्ष में गए। उनके हिस्ट्री आती है, इतिहास आते हैं, जड़ भरत आदि आदि जिनके नाम से भारत परस पड़े जी। और आजकल के जो राजा हैं वो नरक में जाते हैं, क्योंकि पब्लिक का शोषण करना, हाँ जी, और एक पब्लिक को बाप बनकर पालना करना। इसी प्रकार से जिनसे हमारा भला हो उनका तो हमने शान मानना चाहिए। जैसे देवता जो से, वायु देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, और जो है ना सूर्य देवता, और जो ये चंद्रमा देवता, और दिशा देवता, अश्विनी कुमार देवता, इन्हीं से तो हम बोल रहे हैं, इन्हीं से तो हम जिंदा हैं। सब कुछ पुष्ट इन्हीं से है, क्योंकि एक एक देवता हमारे कार्य वो कर रहा है, हमारे को जिंदा रख रहा है, हमारे को पोस्ट बना रहा है, और उन्हीं देवताओं की हम पूजा भी तीना तो विधि जानते जी, और वे विधि अनाप शनाप तरीके तो उनकी पूजा भी करते हैं और उनसे नफरत भी करते हैं, क्योंकि उनको ठगते हैं। वो एक उसमें उपकार फिल्म में गाना बना रखा है, वो प्राण उसकी टेक में गा रखा है, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमे वादे प्यार वफा ये बातें हैं, बातों का क्या। हाँ जी। जब हम भगवान के साथ भी धोखा करते हैं, उनको भी ठगना चाहते हैं, तो हम बंदे न के बख्शाएंगे। तो इस प्रकार से विचार करना चाहिए, जानने के बाद सावधान हो जाना चाहिए। सबसे गलत और सबसे दोषी वो है जो जानबूझ करके गलती करता है। अनजान पड़े में तो भाई कुछ भी हो जाए। जी जी जी, लेकिन जानबूझ करके, जैसे हमने जान लिया कि वासना जो है ना शरीर को झिंझर करती है, काम क्रोध लोभ मोह, भाई ये परमात्मा करे तक वो है जो परमात्मा ने करना है जी, लेकिन हम उनमें तड़प तड़प कर अपने शरीर ने खत्म कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना ये विचार करना चाहिए और अच्छे पुरुषों के पास बैठ करके और अच्छी बातें सुननी चाहिए। घंटा समय मिले, 1 घंटा समय मिले, वृत्त चेष्टाओं का त्याग कर देवे जी, नहीं तो तड़के तो शांत आई। हमने कई जगह देखा, मैंने जवान मौत हो जाती है, वहां बहुत सन्नाटा और शोक होता है, बहुत शोक होता है जी, कि भाई जवान था गुजर गया, और उनको हम सांत्वना देने जाते हैं, लेकिन सांत्वना की बजाय वहां पर जो है राजनीति और मेरी तेरी निंदा, हाँ विचार ये रह जाए, उड़ जाए पाछे भी, उड़ जाए पाछे बदल दे, कोई गम नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई महसूस पड़ा नहीं करे, अगले को ना करा रे ना आप करे, अगले को ही बुला देते हैं, क्या करे बेचारा मजबूर हो जाए, वो भी उनकी ले फिर लाग जाए बोलन और क्या करे। तो इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि जिस स्वभाव में जिस तरह बैठे हो उसका व्यवहार बरते हुआ उस तरह करना चाहिए जी, और दुष्ट भावनाओं का त्याग करना चाहिए, आदमी में दम रखना चाहिए, मनुष्य ही हो,
ये मनुष्य शरीर पा करके इसमें तो सामर्थ्य है परमात्मा के मुकाबले की। जी 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 जी। यो चाहे तो सब क्या है ना बस में कर ले, लेकिन नहीं, यो इतना फिसल गया, इतना गिर गया कि जिसके का कोई अंत नहीं। और क्या होगा इससे, इससे और किसी ने दुख होगा कि ना होगा, शेद तो बनेगी और ने भी, लेकिन और न बनेगी शेद, ये सत मानियो, इसकी हो जाएगी रेरे माटी, यो बर्बाद हो जाएगा। बीमारियां पकड़ लेंगी। बीमारी नाम की चीज हमारी प्रकृति में कोई नहीं लगा रखी। रचना में देखो नजर पसार करके, प्रत्यक्ष है तो सब कुछ, अनजान भी जानता है। जो परमात्मा ने सृष्टि रच रखी है उनमें कितने बीमारी ला रखी है, कितने रोग या कितने शोक या कितने दुख लगा रखा है या चिंता लगा रखी है। केवल आनंदमय रच रखी है, यानी मुग्ध मगनता में केवल प्रेम, ऐसा माधुर्य है उसकी रचना में। लेकिन हम जो ना कुलछनापन करके और उसको बिगाड़ देते हैं। और के खाने को भी, जैसे मक्खी जो है अपनी जान दे दे अगले खाने ने बिगाड़ दे। हाँ जी। इस प्रकार से हमारा स्वभाव मक्खी जैसा, अपनी जान देते और अगले का खाना बिगाड़ देते जी। औरों को भी दुख देते और अपना जीवन बर्बाद कर लेते। बिल्कुल नहीं तो परमात्मा की आज्ञा है समय पर संतान उत्पन्न करो, आनंद भी लो। हमारे स्वामी जी ने लिख रखा है एक अपनी किताब में, बड़ा सुंदर ढंग से लिख रखा है कि भाई गृहस्थी बेसमझी में दुख पाता है, नहीं तो गृहस्थी के लिए तो परमात्मा ने इतनी छूट दे रखी है कि दोनों हाथा में लाडू, आनंद भी भोग और मोक्ष भी ले। क्योंकि दो ही मार्ग बताए हैं शास्त्रों ने, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग, और दो ही मार्ग ये भी बताए गीता में उत्तरायण और दक्षिणायन। और दोनों मार्गों में कोई पाप नहीं। उत्तरायण मार्ग से जाता है जो, यानी कामना कर करके, धन संपत्ति इकट्ठी कर करके और दिन रात मेहनत करके, नेक कमाई करके, शास्त्र भी हित कमाई कर करके, लेकिन अपने लिए वो जो सुना स्वर्ग में जाता है और बहुत समय तक स्वर्ग में दिव्य भोग करके, जो देवताओं के भोग है, उन भोगा ने भोग करके वो भोग जो सुना वो पुण्य खत्म होने के बाद फिर आड़ा जन्म लेना पड़ता है। हाँ जी। और उत्तरायण मार्ग का ये भाव बताया है कि जो निष्काम भाव से कर्म करता है, संसार की सेवा करता है, दूसरों का हित करता है, दूसरों का भला करता है और अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बिल्कुल कर्म का त्याग कर रखा, जिसने ईश्वर परायण जो हो रहा है वो जो सुना मोक्ष में जाता है। तो इस प्रकार से पाप नाम की कोई चीज नहीं। गीता में पढ़ करके देखो कि भाई दक्षिणायन और उत्तरायण के जो 6 महीने बता रखे हैं, हाँ जी, उनमें भाई कहीं भी पाप बता रखा है? बस इतना ही बता रखा है भाई वो तो स्वर्ग में सुख भोग करके, दिव्य भोग करके और फिर जन्म लेते हैं आड़े। जन्म मरण में पड़ेंगे भाई, वो तो चक्कर से काटना पड़ेगा उन्हें। फिर पुण्य करेंगे, फिर स्वर्ग में चले जाएंगे, फिर वो पुण्य खत्म होने के बाद फिर आड़ आ जाएंगे। और जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं और सबका हित चाहते हैं, अपना बुरा करने वाले को भी क्षमा करते हैं, उसका भी भला चाहते हैं, वो मोक्ष में जाते हैं। उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती, कोई चिंता नहीं। तो इस प्रकार से विचार करके के और आदमी ने सन्मार्ग का जो सुना अपनाना चाहिए, सन्मार्ग पर चलना चाहिए और शास्त्र भी हित कर्म करने चाहिए जिनसे पाप ना लगे। लेकिन हम क्या है, जानते हुए भी जानना नहीं चाहते जी, जानते हुए जानना नहीं चाहते, उसका जानबूझ करके परित्याग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। समय दिया है परमात्मा ने अनमोल, इसका लाभ उठावे ना कि इसने व्यर्थ में खोवे। तो इस प्रकार से है।